खुदावन यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिल यकीन। नाज़रीन, आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड के साथ, और हमारे साथ आज पास्टर शर्जील साहब हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आप हमेशा हमारे लिए बड़े खूबसूरत मौज़ूआत पर बड़ी तफसील से बातचीत करते हैं और हम खुदावंद के कलाम के इल्म में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून की अफादियत के बारे में कुछ व्यूवर्स को बताएं, ताकि उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। शुक्रिया सिस्टर। काफ़ी जो है वो ये मुश्किल टॉपिक होता है, मसीह के खून के बारे में बात करना और उसकी ज़ात के बारे में बात करना, क्योंकि ये इतना वसी मौजू है कि अगर हम किताबें लिखते भी रहें, और बहुत सी किताबें लिखी भी जा चुकी हैं और स्पेशली मसीह के खून के ताल्लुक से, लेकिन इसके पहले हमें मसीह के खून को समझने से पहले हमें वैसे खून को जान लेना चाहिए कि खून है क्या चीज़। सही। तो इसमें फिर वो पैदाइश की बात आती कि खुदा ने आदम को बनाया ज़मीन की मिट्टी से, तो ये तर्जुमा है। सही। लफ्ज़ आदम के साथ मिट्टी का कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये है कि खुदा ने आदम को आदमा से बनाया। बिल्कुल, ठीक है। तो आदमा मीन सुरख मिट्टी। सुरख मिट्टी, बिल्कुल ठीक। तो और सिर्फ सुरख ही नहीं, उसमें जो है वो थोड़ा ऑरेंज शेड है। ओके। ठीक है। और यानी ऐसी मिट्टी जो सुर्खी माइल क्या है, नारंगी है। ठीक। और उससे आदम को बनाया। तो आदमा और आदम का रिलेशन बन गया है। तो अब वो उसमें उसकी सुर्खी क्यों है? आयरन पार्टिकल्स की वजह से। सही। जमीन में लोहे के जर्रात जो सरफेस में, जमीन क्रस्ट में मौजूद हैं, जमीन की सतह पर, जो इन जमीन की सतह है उसे अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। तो उस क्रस्ट में से हम मिट्टी लेते हैं। काफ़ी गहरी होती है क्रस्ट, ये भी नहीं है कि सिर्फ जो है वो ऊपर ज़रा से आप जो है वो उसको स्क्रैपर से खुरच लेंगे तो वो सिर्फ क्रस्ट साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं। यानी काफ़ी गहरी है, ये हिस्से लंबी मोटी तह है। मोटी तह। अब उस क्रस्ट से खुदा ने आदम को लिया है, और उस क्रस्ट में जो 17 बेसिक केमिकल्स हैं, जो कीमियाई अनासर हैं, वो मौजूद हैं। सही। उन्हीं केमिकल्स को खुदा ने लिया है। और कुछ जो अनासर हैं वो मुरक्कबात की शक्ल में है, वो कंपाउंड्स की शक्ल में, जिसमें से आयरन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है। वो आदमा में उस मौजूद है जहाँ से खुदा ने लिया है। और वो इलाका जहाँ से खुदा ने लिया है इंसान को, वो कौन सा है? वो इराक का इलाका है। शाम और इराक के दरमियान मेसोपोटामिया की सरजमीन है वो। बिल्कुल। ठीक है। और उस सरजमीन से खुदा ने लिया जहाँ पर बाग अदन खुदा ने लगाया हुआ था। तो उस मिट्टी से खुदा ने आदम को लिया, आदमा से लिया। उसमें आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड और बहुत से ऐसे मुरक्कबात मौजूद हैं। ठीक। तो उन केमिकल्स की वजह से, आयरन के वजह से क्या है, इंसान के खून का रंग जो है वो सुर्ख है। सही। और अगर हम चिली के इलाके में चले जाएं, जो नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है, तो अगर वहां पर चले जाएं तो वहां पर की मिट्टी से अगर खुदा आदम को लेता तो इंसान के खून का रंग नीला हो जाता। सही। अब क्यों नीला हो जाता? कि वहां की मिट्टी में कॉपर के जर्रात बहुत ज्यादा है, पीतल के जर्रात जो है वो बहुत ज्यादा है। सही। और पीतल का जो बेसिक कलर है वो क्या है? ब्लू है। और अगर वहां की मिट्टी से खुदा आदम को बनाता तो फिर क्या होता? उसके खून का रंग नीला पड़ जाता और ये नीले खून वाला हो जाता। पास्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आया, और वो ये है कि मैंने और शायद बहुत सारे और भी लोगों ने पीतल को नीला किसी भी सूरत हाल में नहीं देखा। हम जो उसका कलर देखते हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो क्या आप उसके बारे में बताएंगे? क्या उसके खालिस होने की बात है या क्या है? एक्चुअली जो खवातीन ने जो कॉपर का रंग देखा उनके ड्रेस के मुताबिक उन्होंने देखा, और उनके जो है मेकअप के मुताबिक देखा है। ओके। जी। लेकिन एक्चुअली जो मैं उसके जो है वो धात की बात नहीं कर रहा हूँ। सही। उसके जर्रात की, पार्टिकल्स की, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके कलर की बात होती है। उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उनका जो तैफ बनता है, जब आप बारीक जर्रात को एटम साइज में लें, या नमक है, नमक इंतहाई बारीक आपके पास पाउडर फॉर्म में है, तो जब आप उसको बारीक नमक को
किसी भी माचिस के शोले पर कर लीजिए या एक जो है वो शम्मा के शोले पर, कैंडल के शोले पर आप उसको बारीक जो है उसको इस तरह से चुटकी में लेकर उसके ऊपर ज़र्रात गिराइए, ठीक है। तो फिर आप उसके ऊपर शोले का कलर देखिएगा। सही। अब नमक वाइट होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको शोले के ऊपर जलाएंगे नमक को तो वो पीले रंग का शोला हो जाएगा। सही। तो हर केमिकल का, हर केमिकल उनासर का, यानी हर एलिमेंट का जो खालिस चीज है और हर केमिकल कंपाउंड का जो मुरक्किब हालत में खालिस चीज है उसका कलर फर्क होता है। ठीक। लोहे का भी असल कलर तो रेड नहीं होता। आप जब लोहे को देखते हैं रेड कहाँ तो होता है, ठीक है। स्टील का कलर जो है वो तो सिल्वरी शाइनी कलर है, सही, लेकिन असल में वो क्या कलर है, वो रेड कलर है। अगर आप उसके बारीक ज़र्रात पाउडर फॉर्म में लेकर उसको शोले पर जलाएंगे तो आपको रेड कलर का शोला बना के दिखाएंगे जी। और जैसे हम उसको पिघलाते भी हैं तो वो बिल्कुल रेड हुआ होता है, वो तो शायद हीट की वजह से। हीट की वजह से आप कॉपर को भी गर्म करें, तारे हैं कॉपर की, उसके बर्तन आते थे पहले, तो वो तो सिर्फ हीट की वजह से हो जाती है, वो उनमें हीट ट्रांसफर हुई है, ठीक है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट उनमें ट्रांसफर हो गई है, वो इस वजह से रेड कलर है। लेकिन आप उसको ज्यादा जो है वो हीट अप करेंगे तो रेड के बाद व्हाइट हो जाएगा। सही है। आप किसी भी चीज को लोहे की एक जो है वो आप होटल, चाय वाले होटलों पर देखें तो वो एक लोहे की एक बड़ी सी जाली उन्होंने नेट बना के रखी होती है जो चूल्हे के ऊपर रखी होती है। तो जब आप उसको ज्यादा देर जलते हुए देखते रहें तो फिर क्या होगा, वो सुर्ख होती है पहले और उसके बाद सफेद हो जाती। सही। तो वो ज्यादा गर्म होती है लोहे की, वो सुर्ख कलर की निस्बत। सही। ठीक है। तो वो एक्चुअली कलर नहीं है वो, सही। वो कलर शो होगा जब आप उसके जर्रात को कलर जलाकर चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। या आप उसका किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में फिर कलर कीमियाई तामुल के नतीजे में देख सकते हैं। सही, ठीक। इस वजह से लोहे का कलर सुर्ख है, सही, और कॉपर का कलर ब्लू है। और अभी एक और चीज, नीला थोथा तो आपने सुना है, हमारे व्यूअर्स ने सब ने सुना होगा, बुजुर्गों ने तो बहुत सुना होगा। तो नीला थोथा ही इस वजह से नीला होता है, इसलिए उसे नीला थोथा कहा जाता है। और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो वो इस वजह से नीला है क्योंकि कॉपर का कलर नीला है, वो क्रिस्टल ब्लू कलर होता है, सही। वो शाइनी ब्लू कलर में उसका जो है वो कलर होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, जिसे हम नीला थोथा कहते हैं। ठीक। तो वैसे ही मैंने चिली के इलाके की बात की कि चिली के इलाकों में क्या है, वहां पर कॉपर ज्यादा मिकदार में मौजूद है आजकल। पता नहीं तूफान नू से पहले वहां पर इतना था या नहीं, मैं इस चीज से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन वहां पर आजकल क्या है, कॉपर की मिकदार ज्यादा है। और खुदा ने अगर वहां से लिया होता आदम को, वहां की मिट्टी से, तो फिर इंसानी खून का रंग ब्लू होता, जो कि नहीं है। वहां से मेसोपोटामिया की सरजमीन से खुदा ने आदम को उसकी वहां की मिट्टी से बनाया, इस वजह से इंसानी खून क्या है, वो सुर्ख रंग का है। उसमें जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सुर्ख कलर के इस वजह से हैं। क्यों? अब इसमें क्या होता है, अब खुदा ने इसमें खून में 3-4 चीजें रख दी जो हम जानते हैं। जहां तक 4 बुनियादी चीजें हैं इंसानी खून के अज्जा, जिन्हें इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्चुअली कहना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स है एक्चुअली वर्ड, तो RBCs उनको कहते हैं। फिर WBCs हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसकी कमी बेशी की वजह से वो डेंगू का मसला होता है जी। फिर तीसरी चीज है प्लेटलेट्स। तो ये तीनों बड़े खुलियाजात हैं जिनके बारे में हमने तकरीबन थोड़ा सुना हुआ है, ठीक है, अक्सर सुना होता है इसके बारे में। और फिर चौथी चीज है वो है प्लाज्मा, जिसके अंदर ये तीनों प्लेटलेट्स और RBCs और WBCs पाए जाते हैं। सही। प्लाज्मा के बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकते। प्लाज्मा एक इनके लिए वो एक चैनल है, वो एक रास्ता है, वो एक जरिया है, मीडियम है, जिसमें ये सर्कुलेट कर सकते हैं पूरी बॉडी में। सही, ठीक है। और पूरी बॉडी को सॉफ्ट रखने का, नसों को खुसूसी तौर पर, जो इंसान के अंदर आर्टरीज, वेन सब कुछ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको मैं सिर्फ एक वर्ड नसें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन नसों को सॉफ्ट रखने और उनके जरिए इंसानी तमाम अज़ा जो अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर हमें चमकदार नजर आते हैं, वो खून के इन सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं और अपनी तवानाई उनसे हासिल करते हैं। सही। अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, इन खास जो है वो तीनों बड़े सेल्स की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा तो वहां तक हर चीज को लेकर पहुंचता है। प्लाज्मा के फवायद अलग हैं, अभी इन चीजों के फवायद पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। इनके अंदर क्या है,
इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के साथ एक और चीज होती है, वो है जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा एनर्जी पावर हाउस होता है। सही। वो पावर हाउस जो है वो हमें एनर्जी फ्राहम करता है ताकि हम अपनी आंखें तक झपक सकें। सही। हम ब्लिंकिंग जो करते हैं आंखों की, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी हमें जनरेट होती है हमारी बॉडी में, जो हमने तवानाई हासिल की होती है खुराक के जरिए, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। वो एक ऐसे पावर हाउस हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं, वो बैटरी की तरह काम करेंगे। सही। और जब हम खाना खा चुकते हैं उससे वो एनर्जी लेते रहते हैं और फिर बैटरी एनर्जी स्टोर कर लेती है माइटोकॉन्ड्रिया। सही। और वैसे हमारी बॉडी में जो है वो 3 बिलियन से भी ज्यादा इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो वो सब क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी स्टोर करते चले जाते हैं। सही। और एनर्जी स्टोर करके हमें मुख्तलिफ काम करने की सलाहियत मिलती है। सही। ठीक है, तो अब ये इस जो है वो ब्लड सेल्स का काम है। और इन सब का जो है वो बेसिक फिर काम क्या है, वो हमारी बॉडी को महफूज रखना, सेहतमंद रखना और इंसानी लाइफ को सस्टेन करना। इंसानी जिंदगी की बात सिर्फ मैं ब्लड के हवाले से इंसान से ही रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जानवरों और दूसरे परिंदों की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है। तो ये इंसान को जिंदा रखने का काम जो है वो ब्लड कर रहा है। ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा पूरी बॉडी में तो पूरी बॉडी सरवाइव करती रहेगी। अगर आप किसी भी चीज को आप यानी उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को रोक दें, खुदा न खास्ता, खुदा ना करे किसी का भी ऐसे हो, तो वो क्या है, कुछ अरसे के बाद वो क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा डेड हो जाता है। हो जाएगा। पहले क्या है, वो हिस्सा नीला पड़ना शुरू होगा क्योंकि उसमें जो खून मौजूद है उसकी सर्कुलेशन नहीं हुई, तो वो क्या है, वहीं पर वो जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होगा, वो गाढ़ा होकर वो जम जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा कलर। सही। और फिर वो क्या करेगा, उस हिस्से को गला देगा जहां पे वो ब्लड जम गया है। सही। ठीक है, तो इस तरह से ये है ब्लड का जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर। और प्लाज्मा की खूबी ये है कि प्लाज्मा में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाते हैं। सही। ठीक है, और ये जो ब्लड सेल्स हैं तीनों, इनमें प्लेटलेट्स हैं, वाइट सेल्स हैं, ये हमारी आर्मी है जो मुहाफिज फौज है। हमारे जरासीमों के खिलाफ, जो हमारे तो नहीं होते, जो बैरूनी आते हैं, वो उनके खिलाफ ये क्या है, वो लड़ते हैं। ठीक है, और हमें जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। सही। ये प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स खुसूसी तौर पर। तो ये सब चीजें प्लाज्मा की वजह से होती रहती हैं। प्लाज्मा इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा खून के जमने की सबसे बड़ी वजह है। कहीं पर खून अगर जमता है, अगर खुदा न खास्ता किसी को जख्म लग जाता है, तो वहां पर थोड़ी देर के बाद ही खून जमना शुरू हो जाता है, जो कि हीलिंग क्योरिंग की बिल्कुल जो है वो एक बहुत बड़ा जरिया है। तो वो निजाम जो है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। सही। प्लाज्मा खून को जमाने का काम करेगा। अगर प्लाज्मा बॉडी में नहीं है तो खून मुसलसल बहता रहेगा। ठीक है, और इसको एक बीमारी कहा जाता है, हीमोफीलिया। और वो हीमोफीलिया क्या है, वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो उसके वजह से फिर क्या है, वो लोग मरने के भी चांसेस हो सकते हैं कि उनके ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है या ब्लड वेस्टेज हो जाती। बिल्कुल ठीक। तो ये सबब है। तो ये खून जो है, फिर इसकी अहमियत बाइबली नजर के मुताबिक या बाइबली तौर पर अगर हम देखें तो पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब में हमें इसकी अहमियत खुदा बताता है। तूफान नूह के बाद, सही, उससे पहले जो है वो मजहबी खूबी नजर आती है हमें पहले, लेकिन हमें जो सोशल इसकी अफादियत है वो फिर नजर आना शुरू हो जाती है। सही। मुआशरती अफादियत, मजहबी अफादियत इसकी अलग है और इसकी जो मुआशरती अफादियत है वो अलग है। ठीक। अब इसकी मुआशरती अफादियत इस तरह से है, पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब में खुदा ने जो है वो ख़ास बात कही। उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक या 5वीं आयत तक, खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब हो। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं, हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना।
मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। आमीन। ये जो है वो देखिए कि खुदा यहाँ पर ब्लड की जो अफादियत है मुआशरती एतबार से भी बता रहा है और रिलीजियस एतबार से भी कुछ वो साथ में ऐड कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन मुआशरती एतबार से हम पहले इसकी बात करेंगे, बाद में हम इसकी मजहबी अफादियत पर बात करते हैं। खून को गोश्त के साथ ना खाना, इसकी क्या वजह है? आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पहले अगर किसी के जो है वो उंगली पर कट लग गया या जख्म हो गया छोटा, तो उसे कहा जाता था इसे मुंह में दबा लो। तो उससे क्या है, उसका ब्लड उसके अंदर वापस उसके स्टमक में गिरता है। कुछ लोग थूक देते थे, कुछ लोग निगल लेते थे कि इसको जो है वो दबाते रहो या चूसते रहो। तो ये चीज सीखी थी हमारे जो है वो कुछ बुजुर्गों ने, पुराने जो दौर के थे, उन्होंने, हमारे आबाओ अजदाद कह लीजिए, तो उन्होंने जानवरों से ये बात देखी थी। जानवरों में ये बात पाई जाती कि जैसे शेर है और बिल्ली है, कुत्ता है और इस तरह के जानवर हैं, या बैल है, घोड़ा है, गधा है, इनके जब जख्म लग जाता है तो क्या करते हैं, ये उस जगह को चाटते रहते हैं। सही। तो उसके चाटते रहने से क्या होता है कि इनके जो है वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती। ठीक है, और ये इनका जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। अगर ये ना चाटें तो इनका खून बहता रहता है, जानवरों का मोस्टली। ठीक है। तो उनमें ज़ाहिर है मक्खियाँ बैठेंगी, उस पर इन्फेक्शन होगा, उसमें पस पड़ सकती है, वो ज़ख्म ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर ये उसको चाटते रहते हैं तो ये ज़ख्म जल्दी इनके ठीक हो जाते। तो शायद बुज़ुर्गों ने, शायद तो उन्होंने इस चीज़ से ये सोचा कि अगर हम लोग भी ऐसा करें तो हम भी ऐसे ही जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स आम नहीं थे, तो इसलिए सही। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। लेकिन बाद में उसके नताइज जो है वो बुरे नज़र आना शुरू हुए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप ब्लड आपके स्टमक में जाता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें मैदे में मौजूद जो एसिड है, जो HCl है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसको क्या करता है कि उसकी वजह से, क्योंकि एक ख़ास वक्त में हमारे स्टमक में एसिड के ड्रॉप्स गिरते हैं, थोड़ा थोड़ा एसिड गिरता है खाना हजम करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप ब्लड चूस के जो है वो स्टमक में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि एसिड ड्रॉप गिरना शुरू हो जाता है, वो गिरता है एसिड का ड्रॉप, वो स्टमक में एसिडिटी बढ़ाएगा। सही। उससे कई लोगों को वॉमिट हो सकता है, इससे हैजा हो सकता है, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये खून जो है वो चूसते जो थे। सही। और ये डॉक्टर्स ने इस चीज़ को साबित किया है कि ये ब्लड प्रेशर को रेज करने का या हाइपरटेंशन का बायस हो सकता है। सही। और उसके अलावा स्टमक में या कोलन कैंसर का बायस हो सकता है खून को चूसना या खाना। तो खुदा ने बिला वजह मना नहीं किया था। बिल्कुल सही। अब उससे क्या होता है, अब इसके मुआशरती, ये तो तिब्बी जो है वो इसके नुकसानात मैंने बताए, लेकिन इसके मुआशरती अफादियत क्या है खून ना खाना। उससे डॉक्टर्स ने सिर्फ यही नहीं कहा कि इसमें ये होता है, उन्होंने कहा कि इससे आपके दिमाग पर असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि खून खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या हैं, आप खून आशाम होने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना शुरू कर देते हैं। सही। यानी आप खून पीने वाले बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप कार्निवोर से क्या बनना शुरू हो जाते हैं, आप कैनिबल बनना शुरू हो जाते हैं। कैनिबल हैं खून आशाम, ठीक है, कार्निवोर्स वो हैं जो गोश्तखोर होते हैं, जी, ठीक है, और कैनिबल्स वो हैं जो खून आशाम है, जो खून भी खा जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहता, नॉर्मल ह्यूमन का दिमाग नहीं रहता, आप में क्रिमिनल सोच पैदा होना शुरू हो जाती है। आप किसी का खून करते हुए बेरहम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी खुदा ने फौरन उसके साथ जो है किलिंग को जोड़ा है। बिल्कुल ठीक। क्यों जोड़ा है, वो इसी मुआशरती अफादियत बताते हुए जोड़ा है। उसने कहा है कि हर जानवर से उसके बदला लूंगा, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, और उससे पहले कहा मैं तुम्हारे मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना, और फौरन साथ में कहा मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। यानी ये कुछ जुमला जो है वो, यानी उसका रिलेशन नहीं कोई बन रहा। लेकिन खुदा ने क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसके इफेक्ट है इंसानी दिमाग पर।
खून खाने से या खून चूसने से क्या होता है, इंसान जो है वो कातिल बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। इंसान के अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, यानी वो क्या है, वो सेरेनिटी छोड़ सकता है, यानी मैडनेस उसमें पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे उसमें ये चीज बढ़ेगी, आदत पड़ेगी, उससे क्या होगा, वो बेरहम हो जाएगा, वो कत्ल कर सकता है बिला वजह। और जब कत्ल बढ़ जाता है या कत्ल करना शुरू करेगा तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा ही। बिल्कुल। इसलिए खुदा ने कहा कि आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा, यानी खुदा ने साथ ही जजमेंट भी बता दी। उसका रिलीजियस इम्पैक्ट जो था या रिलीजियस इफेक्ट है वो बताया है खुदा ने। तो इस तरह से खुदा इस चीज की बात कर रहा था, ब्लड का जो है वो असर या उसका जो है वो मुआशरती अफादियत क्या है। इसलिए ब्लड रिलेशन खुदा ने दिया है। इंसानी नस्ल में खून के जो रिश्ते हैं उनको खुदा ने शामिल किया है ताकि हम एक दूसरे का लिहाज करना सीखें, बिल्कुल ठीक, एक दूसरे की कदर करना सीखें। और जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हम सब हजरत आदम की नस्ल हैं, मतलब हम सब उनका खून हैं। बिल्कुल ठीक। हम सब में एक ही शख्स का, एक ही बाप का खून दौड़ रहा है हम सब की रगों में। तो इस वजह से हम सबको एक दूसरे के खून का लिहाज करना चाहिए ताकि मुआशरा क्या हो, वो सही हालत में रहे, मुआशरा बद इंतजामी की तरफ ना जाए, मुआशरे में अमन और सलामती कायम रहे, मोहब्बत, प्यार, इत्तिफाक, यगानगत, सुलह, ये सब जो हैं हमारे जज्बात हैं और हमारी जो अकायद हैं या इकदार हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो परवान चढ़ें। इस वजह से खुदा ने इंसान को खून खाने से मना किया था ताकि इंसानी मुआशरा पुरअमन मुआशरा हो। आमीन। इसकी वजह ये थी, सही। ये इसकी मुआशरती अफादियत है। क्यों? क्योंकि खुदा में ये कहता है क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। बिल्कुल सही। मगर जब किसी का कत्ल किया जाता है, कोई भी करता है, तो एक्चुअली वो खुदा की शबीह जो है वो उसको मसख कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसको वो क्या है, बिगाड़ने की कोशिश में मसरूफ। क्यों? क्योंकि अब वो उसमें से जान निकाल रहा है। किसी की जान लेना ये सिर्फ इख्तियार किसके पास है? इख्तियार आला के पास है। बिल्कुल दुरुस्त, जिसने और जान दी है, जिसने जान दी है। ठीक है, जो खालिक है वही मखलूक को खत्म कर सकता है, उसकी ही ये खूबी है, उसकी ही ये सिफ्त है। अगर कोई और करता है तो वो क्या बनने की क्या कोशिश कर रहा है? वो उसकी जगह से वो उस खालिक को हटाकर खुद उसकी जगह खालिक बनने की कोशिश कर रहा है। दुरुस्त। और बड़ा इंसल्टिव भी एक उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल है कि खुदा की बनाई हुई जिंदगी को जब वो ले रहा है तो जिसने बनाया है उसकी इंसल्ट भी कर रहा है। बिल्कुल, मैंने जैसे यही कहा कि उसकी शख्सियत, उसके जो है शबीह को मस्ख कर रहे हैं, तो मतलब बनाने वाले की आप शख्सियत मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी बनावट में बुराई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बावजूद कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम ये खुदा के लिए ही कर रहे हैं या हम मुआशरे को बेहतर बुरे लोगों से पाक ही कर रहे हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये खुदा ने आगे मजहबी कवानीन दिए, उसके मुताबिक ये फिर क्या था कि खुदा ने सिर्फ हुकूमत को ये इख्तियार दिया था कि वो कातिलों को ऐसी सजा दें। खुदा ने हुकूमत को ये इख्तियार दिया है, ये हर इंसान को नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। तो इसी वजह से, क्योंकि खुदा ने पहले ही कह दिया कि मैं हर शख्स से उसका बदला लूंगा जो किसी का कत्ल करेगा, दुरुस्त, और ना सिर्फ उससे बल्कि उसके भाई बंद से भी उसका बदला लूंगा। तो यहाँ पर ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को मना करते रहें कि भाई ऐसी हरकत ना करें। बिल्कुल ठीक। जैसे कायन को खुदा ने ये कहा था कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं उसका कोई चौकीदार थोड़ी, मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। बिल्कुल ठीक। और इंसान को खुदा ने इस वजह से ये ब्लड दिया है ताकि हम एक दूसरे के अंदर इस ब्लड की अहमियत को पहचानें। आमीन। और इसमें जब खुदा ने ये कहा कि इसमें जिस्म की जान है, खून को जो उसकी जान है, जो गोश्त के अंदर जो खून है उसकी जान है, तो जान के लिए असल लफ्ज तो है लाइफ, हयात। ठीक है, खाई इब्रानी जुबान में खाई है, तो ये इंसान की जान जो है वो लाइफ है। ठीक है। अगर किसी शख्स में से जो है बहुत सेहतमंद हो, बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, तो अगर उसमें से खून निकाल लिया जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। दुरुस्त। तो अब ये सबब है, इसलिए खुदा ने कहा कि इस खून को हरगिज ना खाना, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब लाइफ नजर तो नहीं आती,
आप देखें जानवर रोड पर से गुजरते, मैंने कई बार देखा रोड पर अचानक वो बिल्ली जो है वो या कुत्ता जो है वो उसका बच्चा जो है वो गाड़ी के नीचे आ जाए, सही, तो वो क्या है, वो पिचक जाते हैं क्योंकि वजन के बायस। तो उनमें से जब जान निकल जाती है तो उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो जाती है, बड़ी खौफनाक सी लगती है। तो जान ही है जो हमें क्या है, वो हमें खूबसूरती दुनिया में नजर आती है। लाइफ ही है जिसकी वजह से खूबसूरती है। तो जब आप लाइफ निकाल देंगे दुनिया से तो फिर क्या है, खूबसूरती नहीं रहेगी, भयानक जिंदगी हो जाएगी। तो इसलिए कत्ल करने से खुदा ने मना किया है, क्योंकि ये मुआशरे को भयानक बना देता है। और जिस मुआशरे में कत्ले आम ज्यादा है, जिस कौम में कत्ले आम ज्यादा है, वो क्या है, वो भयानक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। अमालिकी कौम के साथ यही बात थी, वो लोगों को जिंदा खाना शुरू हो जाते थे। वो भयानक कौम थी, इस वजह से उनका अंजाम हलाकत हुआ। जायंट्स इसी वजह से बर्बाद हुए, क्योंकि वो इंसानों को खा जाते थे, वो जानवरों को भी जिंदा खा जाते थे, इंसानों को जिंदा खाना शुरू हो जाते थे, कैनिबल्स थे वो। इस वजह से खुदा ने उस जो अक़वाम ऐसी थी जिनमें ये आदत बनी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, नापैद होना शुरू हो गई, बल्कि नापैद हो चुकी। और आज भी अगर कोई ऐसा करता है उसका पता चल जाता है, उसको फिर क्या है, वो कानून जो हुकूमत के इख्तियार है वो उसका इस्तेमाल होता है और उसको सजा मिलती है। तो ये सबब है, हमें क्या है, खुदा पर भरोसा करते हुए हमें इसकी सारी की सारी जो बातें, उसके कवानीन हैं, उनको समझने की ज़रूरत, और मुआशरे में पुरअमन रहने के लिए हमें इस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत कि किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़े सिखाती है कि हम आपस में प्यार, इत्तेफाक और मोहब्बत के बंध में बंधे रहें, तो ही दुनिया क्या है, अमन का गहवारा बनेगी, वरना और कोई ज़रिया नहीं। बिल्कुल ठीक। तो आइंदा हम फिर वक्त के लिहाज से हम फिर इसकी मजहबी इफादियत पर बात करेंगे, खून की अहमियत पर, तो फिर यकीनन खुदा ने चाहा तो हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हम बात करना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह के खून की इफादियत की, और आपने बड़े अच्छे से उसको पहले पस मंज़र उसका बताया था कि हम खून की अहमियत को जानें, खून को समझें और फिर यीशु मसीह के खून तक जाएं, जो कि एक बहुत मुश्किल और वसी टॉपिक है, ताकि हम उसकी बेसिक चीज़ों को समझ सकें। और उम्मीद है कि हम अगले प्रोग्राम में इस सिलसिले में और आगे बढ़ेंगे बड़े मुअस्सर तरीके के साथ। आपका बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर अगले प्रोग्राम तक के लिए वेट कर रहे होंगे, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर खुशामदीद कहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी आरा से और अपने मज़ीद सवालात से ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।